अस्सलाम वालेकुम। आप सबको एक मरतबा फिर से इन तमाम क्लासेस के अंदर, ऑनलाइन सेशन के अंदर, वीडियो सेशन के अंदर मैं वेलकम करता हूं। मेरा नाम है नवीद हसन। जो काफ़ी दिनों से मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के लेक्चर्स दे भी रहा हूं, और जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं, वो मुझे जानते हैं, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन्हें अनीस हुसैन के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक मरतबा फिर से मैं वेलकम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जो मैं लेक्चर्स आप लोगों को डिलीवर कर रहा हूँ वो आप लोगों घर पे उसको समझ भी रहे होंगे दोबारा से, और याद भी कर रहे होंगे। और किसी किस्म का अगर आप लोगों को इशू इसके अंदर हो रहा है तो डेफ़िनेटली वो चीज़ आप ग्रुप पे हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं। अच्छा, आज जो अभी लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं वो है लेक्चर नंबर 12, और अभी हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 6 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का। इसके अंदर टोटल हमारे पास ऑर्गेनिक के अंदर 6 से लेके 11 तक का पोर्शन है जो हमने डिसाइड किया है। जो तरीक़ाकार है वो है चैप्टर नंबर 6। तो अभी हमारा टॉपिक है पॉलीमराइजेशन। अच्छा, व्हाट इज़ पॉलीमराइजेशन? पॉलीमर, बेटा पॉलीमर का नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा। व्हाट इज़ पॉलीमर? जो पहली चीज़ अभी हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा पॉलीमर, कि पॉलीमर क्या होता है। और जैसे कोई प्लास्टिक वगैरह है तो ये प्लास्टिक, जैसे चेयर्स वगैरह हमारे सामने रखी हुई हैं, तो ये चेयर्स वगैरह भी किससे बनती हैं? अक्सर जो चप्पल वगैरह है, ये इस तरह से जो प्लास्टिक टाइप मटेरियल है, प्लास्टिक के जो बर्तन वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें, ये आप लोगों ने देखा होगा जो पाइप आजकल इस्तेमाल किए जा रहे हैं पीवीसी के, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये तमाम चीज़ें पॉलीमर हैं। और पॉलीमर बनता किस चीज़ की मदद से है? पॉलीमर कैसे बनेगा? पॉलीमर बनाने के लिए हमें एक चीज़ चाहिए होती है और इसे नाम दिया जाता है मोनोमर। एक मोनोमर दूसरे मोनोमर के साथ कंबाइन होता है, मोनोमर दूसरे मोनोमर के साथ, दूसरा मोनोमर तीसरे मोनोमर के साथ, मोनोमर 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 कंबाइन होते चले जाते हैं, और कंबाइन होने के बाद वो पॉलीमर की फॉर्मेशन कर देते हैं। जो पॉलीमर का सबसे छोटा हिस्सा होता है, जो सबसे छोटा हिस्सा होता है, एक छोटा जो यूनिट होता है, उसे नाम दिया जाता है मोनोमर। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है पॉलीमर का, स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटा हिस्सा, सबसे छोटा यूनिट पॉलीमर का, उसे नाम दिया जाता है मोनोमर। तो थाउजेंड्स ऑफ मोनोमर्स आपस में कंबाइन होते हैं। कंबाइन होने के बाद जो है, ये ख़ास प्रोसेस के बाद इसके अंदर कुछ और लवाज़मात भी डलते हैं। इसके अंदर बाज़-औक़ात इनिशिएटर डलते हैं, तो वो इनिशिएटर रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं, वो रिएक्शन को धक्का लगाते हैं, आगे की तरफ लेके जाते हैं। तो पॉलीमराइजेशन को समझने के लिए बेटा पहले हमें पता होना चाहिए मोनोमर। मोनोमर स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। जब बहुत सारे मोनोमर्स आपस में कंबाइन होते हैं तो कंबाइन होने के बाद वो बना देते हैं पॉलीमर। इस पूरे फिनोमिना को नाम दिया जाता है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर मोनोमर्स आपस में कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होने के बाद वो बनाते हैं पॉलीमर। दिस होल फिनोमिना इज़ नोन एज पॉलीमराइजेशन। एक नंबर की डेफिनेशन होगी, वो एक नंबर की डेफिनेशन आप लोगों ने याद कर लेनी है कि पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन क्या है। कॉम्बिनेशन ऑफ मोनोमर्स। अब मोनोमर्स सिमिलर भी हो सकते हैं, डिससिमिलर भी हो सकते हैं। मोनोमर्स, बस बॉटम लाइन ये है कि मोनोमर्स कंबाइन होंगे, पॉलीमर बनेगा, और इसके अंदर कुछ और कंडीशंस भी होती हैं कि इनिशिएटर डलता है, टेम्परेचर होते हैं, कुछ प्रेशर्स हैं, कुछ रिएक्शंस की कंडीशंस हैं, वो तमाम चीज़ें तो अपनी जगह हैं। तो मोनोमर्स कंबाइन हुए, पॉलीमर बना, इस होल फिनोमिना को नाम दिया जाएगा पॉलीमराइजेशन। तो इसे रिकॉल करें, आप लोग रिकॉल करें क्या चीज़ मैंने आप लोगों को समझाई। जो भी चीज़ समझाऊँ उसे साथ में आप लोगों ने रिकॉल भी करना होगा। रिकॉल करने से ये होता है कि वो चीज़ मज़ीद पक्की हो जाती है, उसमें जो हमारे डाउट्स होते हैं वो थोड़े से क्लियर हो जाते हैं। ये वाली बात होती है और कुछ भी नहीं। तो मोनोमर कंबाइन हुआ, मोनोमर कंबाइन होने के बाद क्या बन गया? पॉलीमर, और इस होल फिनोमिना को नाम दिया जाता है पॉलीमराइजेशन। तो व्यू हमारा बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, अब इसके बाद कुछ टाइप्स हैं पॉलीमराइजेशन की। टाइप्स हैं, क्या क्या टाइप्स हैं? अच्छा, ये भी हमारे पास जो टॉपिक है इसके ऊपर अगर आप www.imp लिख लें तो बड़ा ही अच्छा हो जाएगा, क्योंकि पेपर के अंदर पॉलीमराइजेशन भी एज अ शॉर्ट नोट पूछा जाता है। पेपर के अंदर ये आता है पॉलीमराइजेशन, मगर इसकी इक्वेशंस भी आई हुई हैं भाई, बहुत मरतबा आई हुई हैं
यहाँ से अभी बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, भाई कौन कौन सी टाइप्स हैं? टाइप्स के अंदर पहली टाइप है एडिशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन। दूसरी टाइप है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एक टाइप है बेटा एडिशन पॉलीमराइजेशन, दूसरी टाइप है इसके अंदर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन देखिएगा किस तरीके से। भाई एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर ये भी पहले तो दोनों का कंपैरिजन। एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर भी मोनोमर कंबाइन होते हैं, पॉलीमर बनता है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अंदर भी मोनोमर्स कंबाइन होते हैं और कंबाइन होने के बाद पॉलीमर बनता है। पहली बात तो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि मोनोमर्स कंबाइन होंगे, पॉलीमर बनेगा, इसमें भी पॉलीमर बनेगा, इसमें भी पॉलीमर बनेगा। पहला वाला मेथड भी पॉलीमराइजेशन है, दूसरा वाला मेथड भी पॉलीमराइजेशन है। फ़र्क किस चीज़ का है? फ़र्क सिर्फ और सिर्फ इसका है, एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर नो बाय प्रोडक्ट विल फॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बनेगा एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर। बाय प्रोडक्ट विल फॉर्म, बाय प्रोडक्ट विल फॉर्म एंड यूजुअली, यार ये बस ऐसे लिख रहा हूं यहां पे, बाय प्रोडक्ट बनता है आम तौर पे लो मॉलिक्यूलर वेट कोई प्रोडक्ट बन रहा होता है। वाटर आम तौर पे ये चीज़ बन रही होती है, वाटर। एडिशन में कोई बाय प्रोडक्ट नहीं। कंडेंसेशन के अंदर क्या बनता है? बाय प्रोडक्ट पॉलीमर तो बनेगा, उसके साथ साथ पानी भी बनेगा वहाँ पे। ये है पूरा इसका फिनोमिना। अब हमें डिस्कस करना है कि एडिशन पॉलीमराइजेशन की कोई एग्जांपल, एडिशन पॉलीमराइजेशन के बाद कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की कोई एग्जांपल। तो पहले मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ एडिशन पॉलीमराइजेशन। देखो भाई बेटा, एडिशन पॉलीमराइजेशन नाम सुना हुआ होगा आप लोगों ने। एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर जो एग्जांपल देने लगा हूँ, जैसे यार क्या कहते हैं इसे, पॉलीईथीन सुना है ना नाम आप लोगों ने बेटा, पॉलीईथीन। यार पॉली का मतलब होता है मोर देन टू, 10 हो 20 हो 50 हो, पॉली का वर्ड इस्तेमाल कर लो। जैसे मोनो एक होता है, डाई 2 है, ट्राई 3 है, पॉली 2 से ज़्यादा, 4 हो 10 हो 20 हो, कुछ भी हो, पॉली का वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा देखो, आपने नाम सुना, मैं क्या बता रहा था, पॉलीईथीन। पॉलीईथीन, इथीन 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 कंबाइन होते चले गए, पॉलीईथीन बन गया। आपने नाम सुना होगा पॉलीईस्टर, वो धागा वगैरह सिलाई मशीन के अंदर जो धागा वगैरह इस्तेमाल होता है, थोड़ा अच्छी क्वालिटी का कंसिडर किया जाता है, वो होता है आपके पास पॉलीईस्टर। क्या होता है? पॉलीईस्टर। इससे पहले मैं बता रहा था पॉलीईथीन, जो शॉपिंग बैग्स होते हैं, जिसको पॉलीथीन नाम है उसका, पॉलीईथीन, लेकिन मार्केट नेम उसका क्या है? पॉलीथीन। ई नहीं बोलते, पॉलीथीन बैग्स जो शॉपिंग बैग होते हैं प्लास्टिक के, वो पॉलीईथीन। इथीन इथीन से मिलके बना हुआ है। एक आपके पास पॉलीमर है जिसे बोलते हैं पॉलीईस्टर। अब वो ईस्टर मिलता चला गया तो पॉलीईस्टर बना। वो जो धागा होता है पॉलिस्टर बोलते हैं मार्केट ज़बान में, पॉलिस्टर की रील या पॉलिस्टर का धागा है बेसिकली क्या? पॉलीईस्टर। तो बहुत सारे ईस्टर्स कंबाइन हुए और वो बन गया। आपने पीवीसी का नाम सुना हुआ होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉली का तो मतलब हो गया बहुत सारे, विनाइल क्लोराइड बहुत सारे विनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड मोनोमर है, विनाइल क्लोराइड मिलता चला जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड बन जाएगा। पॉलीईस्टर, पॉली तो बहुत सारों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ईस्टर। तो इसके अंदर जो मोनोमर है वो ईस्टर है, जो आपके पास मोनोमर है वो इथीन है, जो आपके पास मोनोमर है वो विनाइल क्लोराइड है। तो ये मोनोमर्स कंबाइन होते हैं, फिर प्रोसेस में अप्लाई करते हैं, तो आपके पास क्या बन जाता है? पॉलीमर की फॉर्मेशन होती है। उम्मीद है कुछ हल्का फुल्का आपको इसका इंट्रो समझ आ गया होगा कि पॉलीमराइजेशन है क्या। CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब ये चेन बन रही है। इसी दिन के लिए तो मैं आप लोगों को चेन्स वगैरह पक्की करवा रहा था। अब देखो क्या है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, आपको कैसे पता चलेगा? डबल बॉन्ड से तो ये पता चल रहा है कि अल्कीन फैमिली का मेंबर है। C2H4, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, नाम क्या है इसका? जी सर, इस कंपाउंड का नाम है ईथीन। क्या नाम है इस कंपाउंड का? ईथीन। अगर मैं इससे पहले यहाँ पे N लगा दूँ,
n का मतलब है 500 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 5 लाख भी हो सकते हैं, करोड़ भी हो सकते हैं। n रिप्रेजेंट कर रहा है क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इथीन 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 आपस में कंबाइन होते चले गए और कंबाइन होने के बाद इसने क्या बना दिया, इसने बना दिया पॉलीइथीन CH2। ये वाला आपके पास डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा, यहाँ पे आएगा CH2। तो अभी इसकी वैलेंसी पूरी नहीं है, ये चेन चलती 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 चली जाएगी, इस तरीके से चल रही है चेन। तो कंटिन्यूटी को शो करने के लिए आप एक बॉन्ड यहाँ बनाओ, एक बॉन्ड यहाँ, और ऐसे इसके ऊपर लार्ज ब्रैकेट बना दो, लार्ज, और n यहाँ लिख दो। n का मतलब है ये चेन चलती चली जा रही है, इसके अंदर लाखों करोड़ों जितने भी जो मोनोमर्स हैं वो जुड़ चुके हैं और अब पॉलीमर जो है यहाँ पे बन रहा है। तो इथीन 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 कंबाइन हुए तो क्या बना बेटा, पॉलीइथीन। इथीन 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 कंबाइन होता चला जाएगा और कंबाइन होने के बाद वो किस चीज़ की फॉर्मेशन करेगा, वो फॉर्मेशन कर देगा पॉलीइथीन की। तो क्या इसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं? बिल्कुल जी जनाब, इसके अंदर कंडीशंस हैं। 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 100 एटमॉस्फेयर, इसके अंदर ATM बेटा प्रेशर की यूनिट है, शायद पुरानी बात हो गई, फर्स्ट ईयर के अंदर प्रेशर की यूनिट पड़ी थी और वो ATM है। 200 डिग्री सेल्सियस, 100 ATM और 0.01% O2 या ट्रेसेस ऑफ O2। ट्रेसेस ऑफ O2 मतलब कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन इसके अंदर दाखिल की जाती है और रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, धक्का देने के लिए एज अ इनिशिएटर ये चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं ताकि रिएक्शन स्टार्ट होगा तो वो आगे खुद चलता चला जाएगा। ये वाली सारी बात है। तो इथीन 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 आपस में कंबाइन होते हैं और बेटा इथीन कंबाइन होने के बाद किस चीज़ की फॉर्मेशन कर देते हैं, ये फॉर्मेशन करते हैं हमारे पास पॉलीइथीन की फॉर्मेशन कर देते हैं। ये एक बात हो गई। इसी चीज़ को मज़ीद मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मेरे पास भाई बहुत सारे इथीन हैं, ये भी इथीन है, ये एक मोनोमर हो गया इथीन का, ये मेरे पास दूसरा मोनोमर हो गया इथीन का, ये मेरे पास तीसरा मोनोमर हो गया इथीन का, सही है। इस तरीके से इथीन। अब मैंने क्या काम किया, मैंने कंडीशंस प्रोवाइड करके किसी एक आध का बॉन्ड ब्रेक किया। जब इसका बॉन्ड ब्रेक होगा ये आगे इसका बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये इसको बॉन्ड ब्रेक करके आपस में तीनों कंबाइन होते चले जाएंगे, क्योंकि अभी इन्होंने डबल बॉन्ड बनाया है। जब डबल बॉन्ड ब्रेक होगा सिंगल बॉन्ड में आएगा तो ये आपस में कनेक्ट होते चले जाएंगे। पहला वाला CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 फिर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। देखो ये जो चीज़ यहाँ पे हमारे पास थी वो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दी, पहला वाला मोनोमर, दूसरा वाला मोनोमर, तीसरा वाला। क्या इधर कार्बन की वैलेंसी पूरी है? दो जगह इधर बॉन्ड बनाया हुआ है, तीसरी जगह इधर, तो लाजमी ये पीछे किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा। इसने दो जगह हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, एक जगह यहाँ पे, तो ये आगे बॉन्ड बनाएगा। इस तरीके से ये चीज़ चलती 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 चली जाएगी। तो इथीन 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 कंबाइन हुआ और इसने क्या बना दिया, पॉलीइथीन। तो ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वेशन को, कंडीशंस वही वाली आएंगी, और ये वाली भी लिख सकते हो, जो आसान लगे वो चीज़ आप यहाँ पे एडिशन पॉलीमराइजेशन के अंदर मेंशन कर सकते हो। तो ये आपके पास एडिशन पॉलीमराइजेशन, देखो सिर्फ पॉलीमर बन रहा है, कोई बाय प्रोडक्ट इसके अंदर नहीं बन रहा। अब इसके बाद जो दूसरी टाइप है बेटा, उसे नाम दिया जाता है कॉन्डेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कॉन्डेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अंदर जो है वो बाय प्रोडक्ट बनता है, और जो बाय प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है वो कौन सा है, नॉर्मली वाटर की फॉर्मेशन होती है। सेकंड टाइप कॉन्डेंसेशन पॉलीमराइजेशन। बाकी नोट्स के अंदर लिखा है वहाँ से बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन जो इक्वेशंस लिखवा रहा हूँ, इक्वेशंस कोशिश करो यहीं से कर लो। तो इसमें मैं थोड़ा सा आसान करके सिंप्लीफाई करके इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। किस तरीके से देखें भाई कॉन्डेंसेशन पॉलीमराइजेशन। भाई कॉन्डेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अंदर ये वाला स्ट्रक्चर किस चीज़ का है? हाँ भाई, ये स्ट्रक्चर हमारे पास है बेटा बेंजीन का, और अगर बेंजीन के ऊपर OH की अटैचमेंट हो जाए तो ये बन जाता है हमारे पास फिनॉल। ठीक है, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर OH की अटैचमेंट हो जाए तो इसे नाम दिया जाता है फिनॉल। एक और कंपाउंड है मेरे पास, इसे नाम दिया जाता है फॉर्म एल्डिहाइड। क्या नाम देते हैं इसे? फॉर्म एल्डिहाइड। ये फॉर्म एल्डिहाइड है, और इसका दूसरा नाम भी है, इसको मीथानल भी कहते हैं।
तो सारी चीज़ें अभी आप लोगों को याद होना शुरू हो जाएंगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा नई चीज़ों को जो है समझने में, दिमाग में फीड करने में थोड़ा सा टाइम आप लोगों को लगेगा। देखो फिनॉल में ये बेंजीन में कॉर्नर्स हैं, या इस कॉर्नर पे तो OH लगा हुआ है, इस कॉर्नर पे भी एक हाइड्रोजन होता है, यहाँ भी एक हाइड्रोजन होता है, यहाँ भी होता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ये जो कॉर्नर्स हैं, ये बात 100% कन्फर्म है कि यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन जो है वो मौजूद है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ अभी एक हाइड्रोजन शो करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे इसकी वर्किंग शो करवानी है आपकी आसानी के लिए, ना भी करवाऊँ तो कोई मसला नहीं है। यहाँ भी H होगा, H होगा लाजमी। तो अब एक फिनॉल और बनेगा, एक फिनॉल और बन गया। इसमें भी हर जगह पे H मौजूद है सिवाय इस OH के। यहाँ पे भी हमारे पास एक H मौजूद है। ये H मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे वर्किंग शो करवानी है। फिनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड और फिर यहाँ पे क्या आ गया, फिनॉल। तो मिसाल के तौर पे ये एक ऐसी, ये डिफरेंट इसके अंदर मोनोमर्स हैं। एक मोनोमर इसके अंदर फिनॉल है, दूसरा मोनोमर इसके अंदर फॉर्मेल्डिहाइड है। मिसाल के तौर पे अगर 100 किलोग्राम्स टोटल मटेरियल का वज़न है तो उसमें 50 किलोग्राम्स फिनॉल है, 50 किलोग्राम्स उसके अंदर फॉर्मेल्डिहाइड है। ये दोनों चीज़ें आपस में कंबाइन हो रही हैं। कंबाइन होने के बाद आपके पास जो है वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। नॉर्मली 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये प्रोसेस हो जाता है। फिनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल, फिर फॉर्मेल्डिहाइड, फिर फिनॉल, फिर फॉर्मेल्डिहाइड, फिर फिनॉल, फिर फॉर्मेल्डिहाइड। ये इस तरीके से सिलसिला चलता चला जा रहा है। अच्छा, अब होगा क्या बेटा? अब होगा ये कुछ सिलसिला ये है यहाँ पे कि ये वाला H यहाँ से निकल के इस O के साथ मिलेगा, यहाँ से ये वाला H भी निकल के इस O के साथ मिलेगा और हाथ के हाथ यहाँ से ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। तो क्या क्या चीज़ें यहाँ से ख़त्म हुई? यहाँ से जो सबसे पहले ये वाला बॉन्ड था H का, ये ख़त्म हुआ। यहाँ से H का बॉन्ड ख़त्म हुआ, यहाँ से O ख़त्म हुआ। तो पहली चीज़ हमारे पास बन गई वाटर। सही है बेटा, पहली चीज़ हमारे पास क्या बन गई? वाटर। यहाँ से क्या बचा हुआ है? यहाँ से हमारे पास बचा हुआ है फिनॉल। लेकिन ये वाला बॉन्ड अभी इसका ख़त्म हो चुका है। ये वाला बॉन्ड अभी इसका क्या हो चुका है? ख़त्म हो चुका है। हमारे पास सिंपली एक फिनॉल और है। हमारे पास एक फिनॉल यहाँ पे क्या है? और है फिनॉल। इसने बॉन्ड बनाया हुआ था H के साथ, H का बॉन्ड ख़त्म। इसने बॉन्ड बनाया हुआ था H का, ख़त्म बॉन्ड। इसने एक बॉन्ड और बनाना है, इसने भी एक बॉन्ड और बनाना है। और सेंटर में देखो कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने चाहिए। 2 बॉन्ड तो इस कार्बन के ख़त्म हो गए। कितनी जगह और बॉन्ड बनाएगा? 1 2 जगह बॉन्ड अभी है। मज़ीद कितनी जगह बॉन्ड बनाएगा? 2 जगह मज़ीद इसके अंदर बॉन्ड बनना है। तो सेंटर में हमारे पास आ जाएगा CH2। देख लो, अब कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, एक बॉन्ड इसने यहाँ बना लिया और एक बॉन्ड इसने यहाँ बना लिया। तो बनेगा किस तरीके से? ये फिनॉल है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये फिनॉल है, फिर फॉर्मेल्डिहाइड आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से ये फिनॉल है, ये फॉर्मेल्डिहाइड, ये फिनॉल, फिर फॉर्मेल्डिहाइड। और ये चीज़ इस तरीके से चलती 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 चली जाएगी। आप इसको इस तरीके से बड़े ब्रैकेट बना के यहाँ पे भी n लिख सकते हो और यहाँ पे भी आप इससे पहले यहाँ पे क्या लिख सकते हो? n लिख सकते हो। जितना इसमें गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होता चला जाएगा। जितना मटेरियल होगा उसी हिसाब से आपके पास जो है पॉलीमर की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी। तो ये है हमारे पास बेकलाइट। ये बेकलाइट है, एक पॉलीमर है। इसकी मदद से कंप्यूटर की केसिंग वगैरह और टेलीफोन वगैरह की केसिंग्स और जो इलेक्ट्रिक बोर्ड वगैरह बनाए जाते हैं वो सारे इसी पॉलीमर के थ्रू बनाए जाते हैं। और यहाँ देख लें, इसकी ख़ास बात यह है कि इसके अंदर बाय प्रोडक्ट वाटर की भी फॉर्मेशन हो रही होती है। तो यहाँ पे वाटर भी बना है, वाटर के साथ साथ हमारे मतलब का एक जो है वो पॉलीमर भी बना है। पॉलीमर है बेकलाइट और ये इसकी इक्वेशन है। यहाँ से 1 नंबर का एक MCQs भी बनता है। और वो MCQs क्या है? वो MCQs अपने पास बेटा आप लोग लिख लें। बेकलाइट इज़ अ पॉलीमर ऑफ, बेकलाइट इज़ अ पॉलीमर ऑफ डैश एंड डैश। भाई बेकलाइट इज़ अ पॉलीमर ऑफ डैश एंड डैश। क्या आएगा इसके अंदर? फिनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड, फिनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड। फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड ये 2 चीज़ें कंबाइन होंगी। कंबाइन होने के बाद क्या बन जाएगा हमारे पास?
बेक लाइट की फॉर्मेशन होगी। तो इसके यूजेस वगैरह भी पढ़ लेना कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, जो मैं बताए आपको चीज़ें। तो केसिंग वगैरह मुख्तलिफ वो बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, और प्लास्टिक के जो रूटीन लाइफ में चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं उसके अंदर बेक लाइट जो है वो प्लास्टिक इस्तेमाल हो रहा होता है। तो ये हमारे पास ओवरऑल इसका है कि मोनोमर कंबाइन होते हैं, पॉलीमर बनता है, इस फिनोमेना को पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। एडिशन पॉलीमराइजेशन है, कंडेंसेशन है। एडिशन में कोई बाय प्रोडक्ट नहीं है, कंडेंसेशन के अंदर बाय प्रोडक्ट होती है नॉर्मली वाटर। तो ये इसकी इक्वेशन है। उम्मीद कर रहा हूँ कि सारी चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।